नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। और आज का सवाल कि मोदी ने ट्रंप को समझा दिया, मोदी विरोधी समझ ही नहीं पा रहे। नरेंद्र सरेंडर का जवाब आज आ गया, विपक्ष फेक न्यूज पर जाकर फंस गया। दरअसल आज भारत के विदेश सचिव ने पीएम मोदी ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत की जानकारी दी। दरअसल G7 समिट में यह मुलाकात होनी थी पीएम मोदी की ट्रंप से, लेकिन ट्रंप पहले निकल गए, लिहाजा वहां होने वाली मुलाकात नहीं हो पाई। तो ट्रंप की पहल पर फोन पर 35 मिनट की बातचीत हुई। सीज फायर से लेकर मीडिएशन, बीच में ट्रेड डील को लेकर जो बातें हुई, इन सभी मुद्दों पर पीएम ने देश का स्टैंड, उनका स्टैंड ट्रंप के सामने क्लियर कर दिया। इन सबके बीच मोदी विरोध की जल्दबाजी में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश व्हाइट हाउस का पुराना स्टेटमेंट दिखाकर फंस गए। बाद में उन्होंने अपनी गलती भी मानी। विपक्ष यह भी कह रहा है कि भारत सरकार ने जानकारी दे दी, अमेरिका कहे तब देखेंगे। मतलब अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है। करेंगे डिबेट, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच 35 मिनट की बात। इन 35 मिनट में पीएम मोदी ने ट्रंप को देश के न्यू नॉर्मल ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो बताया ही, उनके बार बार सीज फायर करवाने वाले बयान पर भी भारत का स्टैंड साफ कर दिया। पीएम मोदी की ओर से यह भी कहा गया कि इस पूरे घटनाक्रम में भारत अमेरिका के बीच कभी ट्रेड डील जैसी कोई बात नहीं हुई। मोदी ट्रंप के बीच फोन पर यह बातचीत खुद ट्रंप की ओर से पहल पर हुई। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। तो क्या विपक्ष ट्रंप के मध्यस्थता वाले दावे पर पीएम मोदी पर हमला करना छोड़ देगा? क्या विपक्ष को ट्रेड के दबाव में अमेरिका के आगे सरेंडर करने वाले अपने नैरेटिव वॉर में हार मिल गई है? सवाल ये भी कि विपक्ष जो बार बार मध्यस्थता वाले ट्रंप के बयान पर पीएम मोदी से जवाब मांग रहा था, क्या उसे उसका जवाब मिल चुका है? विपक्ष के रवैये से तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जवाबी हमले में कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने जल्दबाजी की। व्हाइट हाउस को गलत कोट करते हुए कहा कि विदेश सचिव और व्हाइट हाउस की कई बातों में जमीन आसमान का अंतर है। हालांकि जयराम रमेश जल्दबाजी में थे और इसी जल्दबाजी में व्हाइट हाउस के पुराने रीड आउट का हवाला दे रहे थे, जिसे लेकर बीजेपी ने हमला बोला। बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी गलती सुधारी, लेकिन लगे हाथ ये भी कह दिया कि व्हाइट हाउस से भी बयान आए तो देखा जाएगा। ट्रंप ने भी निकाला, ये प्रेस नोट निकाला है कि मैंने क्या बात की। जो राष्ट्रपति ट्रंप के नोट में है और जो हमारे विदेश सचिव के नोट में है, यानी कि जो राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि ये बातचीत हुई और जो प्रधानमंत्री हमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने यह बात की, ये जमीन आसमान का फर्क है। इनके प्रेस नोट में कहा है, राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस से निकला है ये कि बायलैटरल ट्रेडिंग रिलेशनशिप पर बात की, पर हमारे विदेश सचिव के जो नोट है, हमारे ओर से जो नोट निकाला गया है ट्रांसक्रिप्ट फोन कॉल का, उसमें तो उसका कोई जिक्र नहीं है। जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है वो विदेश सचिव ने कहा है। व्हाइट हाउस से कोई बयान आएगा वो अलग बयान है, वो बाद में हम देखा जाएगा। जयराम रमेश ने अपनी गलती तब सुधारी जब बीजेपी ने उनके फेक न्यूज पॉलिटिक्स पर हमला बोला, एहसास दिलाया कि मोदी विरोध में वो व्हाइट हाउस के पुराने स्टेटमेंट दिखा रहे हैं। जब भारत की सरकार का ऑफिशियल स्टैंड ऑलरेडी आ चुका है
सामने, उसमें विश्वास नहीं करना है। पुरानी खबर में व्हाइट हाउस ने अभी तक कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज नहीं दाखिल करी है, तो जयराम रमेश पुरानी प्रेस रिलीज को, पुराने व्हाइट हाउस के स्टेटमेंट को ऐसा दिखा के क्यों भारत के इंटरेस्ट को कम करना चाह रहे हैं? इसीलिए ये करना चाह रहे हैं कि ये इस बात को नहीं मान सकते कि भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब ऑपरेशन सिंदूर में दिया। भारत के प्रधानमंत्री ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को दो टूक कहा कि कोई थर्ड कंट्री मीडिएशन ना इन्वॉल्व था, ना कभी इन्वॉल्व हो सकता है। तो जैसे ही जयराम रमेश और राहुल गांधी ने देखा, अरे अब तो पूरी जनता जो है जिसमें हम लोग झूठ फैला रहे थे वो बेनकाब हो चुका है, तो चलो एक और झूठ फैलाओ। जयराम रमेश ने इसके बाद गलती सुधारी, लेकिन सवाल की क्या कांग्रेस को इस बातचीत और पीएम मोदी ने जो कहा उस पर तब यकीन होगा जब व्हाइट हाउस इस पर मुहर लगाए। क्या कांग्रेस को अपने देश के प्रधानमंत्री और अपने विदेश सचिव की कई बातों पर यकीन नहीं? यकीन का सवाल आया तो आरजेडी के मनोज झा ने पीएम मोदी पर यकीन करने की बात कही, लेकिन लगे आज संसद सत्र बुलाकर देश की आवाज एक सुर में अमेरिकी राष्ट्रपति तक पहुंचाने पर भी जोर दिया, जबकि संजय राउत जयराम रमेश की तरह इस पर ट्रंप की स्वीकृति की मांग कर रहे हैं। मैं अपने प्रधानमंत्री को यकीन करूंगा, लेकिन चीजें काफी आगे बढ़ चुकी हैं। अब 14-15 बयान लगातार दे चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, और इसलिए जब बार बार कहते हैं ना, और हम सब लोग कहते हैं कि संसद होनी चाहिए फौरी तौर पर, सरकार आज आपकी है, कल आपकी नहीं होगी, लेकिन देश स्वर कम्युनिकेट हो अमेरिकन प्रेसिडेंट को। ये प्रेसिडेंट ट्रम्प जो 17 बार कह चुके हैं कि मैंने मध्यस्थता किए है, तो ये ट्रम्प ने कहना चाहिए कि मेरी और मोदी जी की बात हुई है और मैं मोदी जी की बात मानता हूं, और सचमुच मैंने भारत पाकिस्तान के युद्ध में मध्यस्थता नहीं की। मोदी ट्रंप की बातचीत, इसमें भारत का क्लियर स्टैंड और विपक्ष की सियासत कई सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल की विपक्ष भारत की बातों पर ये रिपोर्ट देखिए। आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ शिवम त्यागी जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता। कर्नल RSS सिंह डिफेंस एक्सपर्ट हैं। तारिक खान जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, और कंचना यादव आरजेडी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में चंद्रमोहन जी आपसे करता हूं, ये बार बार जल्दबाजी में क्यों पड़े रहते हैं आप लोग? और मजबूरी हो जाती है कि गलत चीजें कोट कर देती है। जयराम रमेश फंस गया, गलती माननी पड़ी। अपने देश की सरकार पर यकीन नहीं है। देखिए, बिल्कुल जो नॉन बायोलॉजिकल है, इसीलिए उन्होंने अपनी गलती भी मान ली, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बायोलॉजिकल हूं, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। गलती हुई है तो उन्होंने अपने आप उस ट्वीट को मान लिया। लेकिन अब उस सरकार का क्या करे राकेश जी, जो गलती पे गलती करी जाए और गलती भी ना माने। अरे हम तो ये कह ही रहे हैं कि जंगल में मोर नाचा देखा किसने। अगर राष्ट्रपति ट्रंप 14 बार देश के लिए सीज फायर कह सकते हैं, तो मुझे तो बहुत दुख लगता है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री, जिस देश में मैं रहता हूं, मेरे देश के प्रधानमंत्री उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का या उस बातचीत का ब्यौरा देने के लिए किसका सहारा ले रहे हैं? और अगर उनका सहारा ले रहे हैं तो उनके अंधभक्त उसी विक्रम मिस्त्री के लिए उस समय अब शब्द क्यों बोल रहे थे जब उन्होंने सीज फायर किया था? एक बात चंद्रमोहन जी सर, ये अंधभक्त कौन? फिर कोई कहेगा कि दूसरे शब्द लेकर आएगा, तो सर इस तरीके के शब्दों से एक तो डिबेट में बची है, पहली बात। दूसरी बात है, आपने कहा कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मतलब बातचीत नहीं हुई है पीएम मोदी और ट्रंप की। विदेश सचिव ने जो ब्रीफिंग दी, आपको यकीन नहीं है? अरे विदेश सचिव की बात पे तो मैं कह रहा हूं कि इसी विदेश सचिव के अंदर विक्रम मिस्त्री जी ने जब सीज फायर की बात कही थी, तो उन्हीं के लिए किस तरह का टोल किया गया था? यही टोल मीडिया था, इसी टोल अरे सर छोड़ दीजिए ना, उस समय विक्रम मिश्री को जिन लोगों ने ट्रोल किया, सुनिए, एक तो मीडिया में नहीं कहा गया, सोशल मीडिया पर जिन लोगों ने ट्रोल किया चंद्रमोहन जी, वो गलत था। विक्रम मिश्री इस देश के एक टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट हैं, उनका देश में एक योगदान है। नहीं, चुभने चुभाने वाली बात है। अभी मैं आपके सामने आता हूं, चुभ आपको रहा है कि किस तरीके से पीएम मोदी ने देश का स्टैंड क्लियर रखा। आप मानने को सर तैयार नहीं अपने देश, अपने सरकार की बात को। टॉप के ब्यूरोकास्ट है, ब्यूरोकास्ट नहीं, ब्यूरोक्रेट है। हम तो कह रहे हैं कि टॉप के विदेश सचिव है, लेकिन उस विदेश, हम कह रहे हैं विदेश सचिव, बिल्कुल कह रहे हैं हम। आप इसको मत ढूंढो, मतलब की बात को ढूंढो। मतलब की बातें ढूंढ रहा हूं सर, उनकी आप मतलब की बात से हमने आरजेडी का स्टैंड तो फिर भी ठीक है। नहीं खड़ा करें। मनोज झा की बात मुझे फिर भी बहुत अच्छी लगी कि ठीक है हम अपने प्रधानमंत्री के साथ जाएंगे, लेकिन संसद बुलाइए और ये बात कम्युनिकेट हो। मुझे फिर भी विपक्ष के तौर पर उनका स्टैंड सबसे बेहतर लगा जितने मैंने आज के बयान सुने। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि बातचीत ही नहीं हुई, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? 14 बार कौन से देश के राष्ट्रपति ने सीज फायर की बात करी है? तो अगर प्रोटोकॉल के हिसाब
हिसाब से देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो क्या इसका ब्यौरा देने के लिए ना उनके पास संसदीय बैठक है और ना ही कोई ब्यौरा देने के लिए है? तो इसके ऊपर प्रश्न खड़ा करना अपराध है। अरे सर प्रश्न खड़ा करिए ना, लेकिन शिवम त्यागी, मोर नाचा किसने देखा है शिवम तो त्यागी, खड़ा होता है। चंद्रमोहन जी तो जयराम रमेश जी से भी 2 कदम आगे निकल गए, ये कह रहे हैं बातचीत हुई नहीं है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? कौन देखने गया कि फोन पर बातचीत हुई है कि अपने मन से आप कहानी लेकर आ गए? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के जो मिस कम्युनिकेशन हेड है, क्योंकि कम्युनिकेशन तो इनका है नहीं, तो कांग्रेस के जो मिस कम्युनिकेशन हेड हैं जयराम रमेश, झूठ बोल रहे हैं। इन लोगों ने अपने आप को साबित कर दिया है कि ये कांग्रेस के नए जामतारा हैं जिनका काम ही झूठ बोलना है। सबसे पहले उन्होंने एक वीडियो बनाया, वहां पर झूठा जो है जनवरी 2025 का एक व्हाइट हाउस का स्टेटमेंट दिखाया, गलत, झूठ बोला। यूएस आर्मी डे पर जो है आसिम मुनीर को इन्वाइट किया गया, सुप्रिया श्रीनेत, गलत, झूठ बोला, वो सोशल मीडिया की चेयरमैन है शायद। इसके अलावा G7 की जो आधी अधूरी फोटो है उसको डाला गया यहां पर आलोक शर्मा जी द्वारा, गलत, झूठ। कितने झूठ बोलोगे भाई? विक्रम मिस्री बोल रहे हैं, जयराम रमेश नहीं बोल रहे हैं, जो मिस कम्युनिकेशन हेड है, जिनके पास 50 लोग हैं, बावजूद उसके वो एक ढंग से चिट्ठी नहीं कोट कर सकते, एक ढंग से चिट्ठी नहीं पढ़ सकते, और आकर पहले झूठ बोलते हैं और फिर माफी मांगते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री की जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई, उसको आधार बनाकर उसको वर्बैटम कोट किया यहां पर विक्रम मिस्री जी ने। उन्होंने साफ कहा कि पिछली बार जब इस देश के प्रधानमंत्री की बात हुई थी डोनाल्ड ट्रंप से, तो वो पहलगाम अटैक के बाद हुई थी, संवेदनाओं के लिए, और उसके बाद आज कॉन्वर्सेशन हुई है। G7 में ये बातचीत होनी थी, बैठक होनी थी, लेकिन उनको जल्दी निकलना था, इस वजह से आज ये 35 मिनट की कॉन्वर्सेशन हुई, जिसमें ये क्लैरिटी हो गई कि अगर इस दौरान बात ही नहीं हुई है तो ट्रेड और ये तमाम चीजें, तो इस पर तो कोई विषय ही नहीं रह गया। इसके अलावा नहीं शिवम, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, ये आपकी सारी बातें तो तब ठीक है ना जब कांग्रेस माने। वो तो कह रही है बातचीत नहीं हुई है, आप कह रहे हैं ट्रेड डील की बातचीत हमने नकार दी, वो कह रहे हैं बातचीत ही नहीं हुई है। आप कह रहे हैं मीडिएशन हम नहीं मानेंगे, वो कह रहे हैं बातचीत ही नहीं हुई है। आप कह रहे हैं कि भारत अपने फैसले लेगा, वो कह रहे हैं बातचीत ही नहीं हुई, हम मानेंगे ही नहीं। मनाएंगे इनको कैसे? मैं कह तो रहा हूं, अगर इनको किसी का स्लीपर सेल बनकर काम करना है, करते रहिए। मैं एक और चीज कोट कर देता हूं। जुलाई 2019 में डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान एक जॉइंट प्रेस ब्रीफ कर रहे थे। वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा दैट आई हैव मेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 weeks बैक एंड ही सेड वुड यू लाइक टू बी अ मीडिएटर और आर्बिट्रेटर फॉर कश्मीर। उस पर अगस्त 2019 में मेरे देश के प्रधानमंत्री ने आकर कहा, मैं वर्बैटम कोट कर दे रहा हूं, भारत पाकिस्तान का जो इशू है वो बायलैटरल इशू है और हम इस पर किसी और देश को कष्ट नहीं देना चाहते। इसके अलावा भारत पाकिस्तान, जो कि 1947 से पहले एक ही था, अपनी समस्याओं को डिस्कस करने में और निवारण करने में सक्षम है। हम लगातार जवाब देते आ रहे हैं। अब ये पता नहीं जबरदस्ती 11 बार बोल दिया, 12 बार बोल दिया, अरे इतनी बार तो गिनती उसको नहीं पता होगी जो बोलने वाले हैं। नहीं ठीक है, वो गिनती करें ना, लेकिन प्रधानमंत्री के टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन या फिर 2 राष्ट्राध्यक्ष बोल रहे हैं, उसको मतलब अब क्या मतलब कॉल डिटेल्स यहां पर वापस आएंगी? नहीं, वो कहेंगे, जिन आदमियों को ये नहीं पता कि उनका नेता कहां है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगे, जो सर्जिकल एयर स्ट्राइक का सबूत मांगे, वो मांग रहे हैं कि बातचीत का सबूत दीजिए। वो कह रहे हैं कि बातचीत का सबूत दीजिए। कम्युनिकेशन हेड से जरा पूछे, जरा इनका नेता कहां है? इनको अपने नेता के बारे में पता नहीं होता, अपने प्रवक्ताओं को जाकर बता देते हैं वो देश में है, 3 दिन बाद पता चलता है वो विदेश में। चंद्रमोहन जी, आपने नेता का लोकेशन पता नहीं, हमसे टेलीफोनिक। चंद्रमोहन जी, आपको 1 मिनट और देता हूं सर। आपका नरेंद्र सरेंडर वाला नैरेटिव फेल हो गया, ट्रेड डील के दबाव में झुकने वाला नैरेटिव फेल हो गया, विदेश नीति फेल बताने वाला नैरेटिव फेल हो गया, कूटनीतिक विफलता बताने वाला नैरेटिव फेल हो गया, इसलिए आप लोग इतने बौखलाए हुए हैं। और इसीलिए जो शिवम ने गिरवाया, जरा वो ग्राफिक्स भी साथ में मार दीजिएगा कि सर आप कब कब फेक न्यूज पर फंस जाते हैं। सिंदूर से लेके यूपीआई लेनदेन से लेकर G7 समिट में न्योता को लेकर, मुनीर के अमेरिका जाने से लेकर यूएस डे परेड में, सर आप बार बार फेक न्यूज का सहारा लेते हैं। देखिए ऐसा है, इतना कुछ कहने के लिए फिर संसदीय बैठक करने की देरी क्यों कर रही है? फिर क्या कारण है? अगर इतना कुछ सत्य और चितार्थ के अंदर सही बोला जा रहा है, हाँ। तो फिर 1 मिनट बोलने दीजिए। जब वो बोलते हैं तो नॉन स्टॉप चल रहा होता है, ठीक, तो फिर सर्वदलीय बैठक बुलाने में फिर देरी क्यों हो रही है? फिर उसी के अंदर आके देश को जानना, देश यही तो जानना चाहता है कि एक ट्वीट वही था जो नरेंद्र मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी के लिए लिखा था कि आप कमजोर प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पूरा देश आपके साथ है। और एक ट्वीट आज ये भी देश का नागरिक पूछ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी आप कमजोर, फिर आप आरजेडी वाला स्टैंड लीजिए ना कि प्रधानमंत्री की बात पर यकीन है, लेकिन संसद सत्र बुलाइए, लेकिन सर्वदलीय बैठक बुलाइए। आप तो यहाँ पर ये स्टैंड लेकर बैठे हैं चंद्रमोहन जी कि हम मानते ही नहीं है कि बातचीत हुई है। आप ये मानने को पहले तो मानिए ना कि बातचीत हुई है, फिर उसके बाद अगली मांग लेकर आइए। पूरी बात होने दीजिए। मैं सर पूरी बात होने दे रहा हूं, आप पहले मानिए ना कि हाँ बातचीत हुई
है कि वो जो नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट था मनमोहन सिंह जी के लिए, आज ट्वीट की लैंग्वेज बदल गई है। अच्छा। नाम बदल गया। यही तो हम कह रहे हैं ठीक। कि देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं, फिर वही फिर बात। विदेश सचिव क्यों, ठीक है, ये तो शुभम, हम भी कह रहे हैं। शुभम। उसी ट्वीट पे कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री के साथ पूरी देश की जनता है। हाँ सर, पहले आप साथ में खड़े हो जाइए। जनता तो खड़ी है नहीं खड़ी है वो चुनाव के दौरान बता देती है। शिवम एक रिप्लाई करिए फिर आगे बढ़ता हूं। देखिए, इस देश की 140 करोड़ लोग जो हैं, जनता जो है, वो इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के डीजीएमओ, इस देश के फॉरेन सेक्रेटरी और इस देश के प्रधानमंत्री सभी को मानते हैं। टाइम एंड अगेन ये बात बार बार बोली गई है। लेकिन आप जो ये कांग्रेस जो है, ये जो जामतारा बन गई है, ये जो फेक न्यूज का जामतारा बन गई है, आपको इससे बाहर निकलना है। आप जो ये एक फेक न्यूज के फीवर में लगातार घूमते रहते हो और आकर मीडिया में आकर एक बार झूठ बोलते हो, फिर उसके बाद उसको करेक्ट करते हो, फिर उसके बाद उसको माफी मांगते हो। मेरे देश के फॉरेन सेक्रेटरी इस देश के प्रधानमंत्री की जो कॉन्वर्सेशन हुई है उसको आधार बनाकर बोल रहे हैं वर्ड टू वर्ड। इसमें कोई झूठ की गुंजाइश नहीं है, माफी मांगने की गुंजाइश नहीं है। मैं मानता हूं इससे ज्यादा और क्या होना चाहिए, इससे ज्यादा कोई क्लैरिफिकेशन का विषय ही नहीं रह गया। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया, उसमें इनके फायदे की कोई चीज नहीं मिली। आसिम मुनीर को यूएस आर्मी डे पर इनवाइट नहीं मिला। G7 में जिस तरीके से चीजें हुई हैं वो देश के सामने है। सारी चीजों में आप इस देश में फेक न्यूज का आधार बनाकर चुनाव नहीं जीत सकते। ठीक है, और यही स्थिति रही तो आगे भी यही हाल रहने वाला है। ठीक है, फिर कह देना कि ईवीएम खराब है। ठीक है कंचना जी, क्या आप कांग्रेस के इस स्टैंड के साथ है जो अभी चंद्रमोहन जी कह रहे हैं कि बातचीत ही नहीं हुई है? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? क्योंकि आप तो गठबंधन में साथ ही हैं, अगला चुनाव भी बिहार में आप लोग साथ लड़ेंगे, केंद्र में भी साथ है। देखिए राकेश जी, आप ही के चैनल पर इस पर डिबेट हो रही थी तो आपने मुझसे सवाल पूछा था कि आप ट्रंप पे ज्यादा भरोसा करती है कि अपने प्रधानमंत्री पे ज्यादा भरोसा करती है। मैंने खुलकर कहा था कि हमें अपने ही प्रधानमंत्री पे हमेशा भरोसा होगा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को जरूरत है कि ट्रंप का मुंह बंद करवाएं। जो बार बार ये बात वो बोल रहे हैं, देर आया दुरुस्त है। प्रधानमंत्री जी ने बात किया और जो है कि सचिव जो है वो बात को आपके सामने रखे कि हाँ ये बातें हुई है, हम उनसे पूरी तरह से एग्री करते हैं। और इसलिए ही मनोज झा जी ने जो कहा, आपने भी सुनाया, अपने दर्शकों को दिखाया, क्लियर है कि हम प्रधानमंत्री के ही साथ हैं। अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा है, बात हुई है और ट्रंप को साफ साफ बोले कि हमने आपको मीडिएशन के लिए नहीं बोला था और आप हमारे बीच में आए, कोई ट्रेड डील कुछ नहीं हुआ था, तो ऐसा नहीं है कि ये मैसेज ट्रंप को नहीं जा रहा होगा। जब हमारे विदेश सचिव वो बोल रहे हैं तो ये मैसेज ट्रंप को भी गया होगा। और आई होप इसके बाद ट्रंप हमारे बीच में कूदने की, सीजफायर का क्रेडिट लेने की और किसी भी तरह का क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करेंगे। और इसीलिए ट्रंप को भी मैसेज देने की जरूरत है कि देश की, भारत की सिर्फ सत्ता पक्ष ही नहीं, सिर्फ भाजपा ही नहीं, बल्कि जो विपक्ष है और देश का एक एक नागरिक है वह भी इसी आधार पर, इसी लाइन पर है। और इसलिए हम विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं कि आप पार्लियामेंट बुलाइए। हमें सिर्फ यूएस को नहीं बल्कि पूरे दुनिया को ये मैसेज देना कि भारत में जब आतंकवाद के खिलाफ पूरा आवाज, देश भर का आवाज एक ही है। अगर कोई आतंकी हमला करेगा तो हम उसको युद्ध के तौर पर ही देखेंगे। इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। हमारा स्टैंड पहले भी क्लियर था, हमारा स्टैंड आज भी क्लियर है। और बात रही जो कांग्रेस कह रही है, वही ट्रंप मोदी जी के ही अपने 2009 के ट्वीट्स निकाल कर देख रही है जिसमें मोदी जी प्रूफ मांग रहे हैं। तो मोदी जी भी तो प्रूफ मांगते थे ना। अगर मोदी जी प्रूफ मांग रहे, उनसे कोई प्रूफ मांग रहे तो क्या दिक्कत? नहीं कंचना जी, या तो आप इस बात पर कांग्रेस के साथ हो जाइए, बाकी आपकी सारी बातें ठीक है। या तो आप इस बात पर कांग्रेस के साथ हो जाइए कि हाँ भाई कोई बातचीत नहीं हुई है। आप कह रही है बातचीत भी हुई है, आप कह रही है प्रधानमंत्री के साथ भी हैं, आप कह रही है विदेश सचिव के साथ भी हैं, फिर आप कांग्रेस की इस बात को खारिज भी नहीं कर रही कि सबूत मांग रहे हैं बातचीत का। देखिए, हम कांग्रेस के साथ, हम आरजेडी वाले, हमारी पार्टी है और हमारा एक स्टैंड है। हम उस स्टैंड के साथ खड़े हैं कि हम भारत के साथ खड़े हैं, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। लेकिन विशेष सत्र बुलाया जाए और नहीं वो ठीक है। हर एक इस पर मैं आपके इस विशेष सत्र वाली बात पर मैं शिवम से जवाब लूंगा। कंचना जी, आपकी इस विशेष सत्र वाली बात पर मैं शिवम से जवाब लूंगा, लेकिन कांग्रेस का ये स्टैंड की बातचीत ही नहीं हुई। चंद्रमोहन जी ने जो कहा, आप इस स्टैंड के साथ में है कि विरोध में? मैं सिर्फ इतना आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। तो कांग्रेस के प्रवक्ता सीधे आपके साथ बैठे हुए हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं। अरे आप अपना स्टैंड क्लियर किया। आपकी क्या राय है? आरजेडी का क्या स्टैंड है इस बात पर कि यहां पर चंद्रमोहन जी कह रहे हैं कि बातचीत नहीं हुई है भारत अमेरिका के बीच में? राकेश जी, एक बात बताइए, जब हम आपसे कह रहे हैं कि हम अपने प्रधानमंत्री के साथ हैं, मैं मान लिया, प्रधानमंत्री जी ने जो बात किया हम उसके साथ हैं, मैं इंडोर्स कर रहा हूं, मैं इंडोर्स कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि कांग्रेस के इस स्टैंड पर आरजेडी अपना स्टैंड क्लियर करे। अपना पक्ष रख दिया, मनोज झा जी ने अपना पक्ष रख दिया, हमारी पार्टी ने अपना पक्ष रख दिया। अब हम आपके साथ हैं कि हम उनके साथ हैं, कि हम किसके साथ हैं? हम अपने साथ हैं, हम देश के साथ हैं। चलिए
मैं छोड़ता हूं इसको, मैं छोड़ता हूं और ये मानकर छोड़ता हूं कि आपकी गठबंधन की मजबूरी है, 6 महीने के अंदर चुनाव है तो कैसे विरोध करेंगे नहीं करेंगे आपका स्टैंड, लेकिन मैं इंडोर्स कर रहा हूं। लेकिन शिवम, आरजेडी दो टूक कह रही है और बहुत सही भी बात है, पीएम के साथ है, विदेश सचिव के साथ है। इनकी एक मांग है कि आप विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाते। फिर यह भी कहा जा रहा है विशेष सत्र नहीं तो मैं कह रहा हूं एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर सबको बता भी देते, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया था। देखिए, आरजेडी अगर दो टुक कह रही है तो ये दो टुक बात जो है कांग्रेस के नेताओं को भी कह दी जाए तो बेहतर है। मैं मानता हूं कि किसी भी नेशनल इंटरेस्ट के विषय पर यूनानिमस बयान हो तो ज्यादा बेहतर होता है। पक्ष या विपक्ष कोई रह ही नहीं जाता, ये देश का विषय है। अगर इस देश के फॉरेन सेक्रेटरी हैं तो वो देश के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, भाई भाजपा का फॉरेन सेक्रेटरी थोड़ी ना होता है, या देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर उनकी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई है यानी कि भारत की यूनाइटेड स्टेट्स से बात हुई है और उसके बाद उसको इस देश को बताया गया, एड्रेस किया गया, मुझे लगता है इस पर कोई फेक न्यूज फैलाने की आवश्यकता नहीं है। मैं मानता हूं कि जो भी जरूरी कदम है वो इस देश में लिए जाएंगे, परंतु सबसे पहले एक चीज पर एक कॉमन कंसेंसस होना चाहिए कि जब मेरे देश की कोई भी मिनिस्ट्री या फिर देश के प्रधानमंत्री आकर पहले चीजें बताते हैं, पहले कम्युनिकेट करते हैं और फिर यहां पर आकर ब्रीफ करते हैं, इसका मतलब यह है कि कम्युनिकेशन हुई है और क्या हुई है वो भी वर्ड टू वर्ड आपके बीच में। लेकिन ये फिर बीजेपी का कम्युनिकेशन रहा। ये बीजेपी का क्या ये स्टैंड है कि विपक्ष चाहे जो कह ले, ना तो हम संसद सत्र बीजेपी का स्टैंड नहीं है जी, और ना भारत का स्टैंड है। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने बात की है, बीजेपी के प्रधानमंत्री ने बात नहीं की है। नहीं, वो देश के फॉरेन सेक्रेटरी ने आकर बताया आपको। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, मतलब आप संसद सत्र स्पेशली या फिर सर्वदलीय बैठक नहीं बुला रहे हैं, ये तय है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं कि यहां पर एक चीज साफ होनी चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है। आने वाले समय में कोई भी एक्ट ऑफ टेरर जो है एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ठीक, यहां पर कोई मीडिएशन नहीं हुई है, किसी तरह की ट्रेड पर कोई बात नहीं हुई है, यही सवाल थे ना इनके। ठीक है, इसी सवालों को लेकर यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के सामने आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्योंकि मैंने अभी कोई ऐसी प्रतिक्रिया तो सुनी नहीं। कांग्रेस ने जो कहा आरजेडी ने तो क्लियर कर दिया, कांग्रेस ने जो कहा कि बातचीत ही नहीं हुई है, उन्हें तो सबूत चाहिए इस बातचीत का। आपको क्या चाहिए? मैं मुबारकबाद देता हूं प्रधानमंत्री को सबसे पहले कि कम से कम वो आए और उन्होंने ट्रंप से बात भी, और जिसको विदेश सचिव ने आके क्लियरिफाई भी किया। मगर 35 मिनट की बात है, बहुत कुछ हुआ होगा, कयास लगाया जा सकता है, क्योंकि पूरे 35 मिनट नहीं बताया गया कि क्या बात हुई। लेकिन बात हुई, हम मानते हैं, हमारे देश का सचिव कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने बात की और जो भी बातें उन्होंने कही, मगर और भी कुछ बातें हो सकती, कयास लगाया जा सकता है। जैसे मोदी साहब गुस्सा हुए होंगे कि अरे भाई तुमने तो यार 11-12 बार कह दिया हमको कि सीज फायर कराया, डाटा होगा। फिर थोड़ा सा ट्रंप साहब दबे होंगे, रोए होंगे कि अरे साहब गलती हो गई, हमने गलती से 12 बार कह दिया, रोने लगे होंगे। फिर कहा होगा मोदी साहब ने ट्रंप से कि सुनो बेटा, ये जो $130 बिलियन का ट्रेड हो रहा है ना हमारे बीच में, 2 मिनट में बंद कर दूंगा। फिर ट्रंप ने माफी मांगी होगी। फिर मैं एक कयास लगा रहा हूं, फिर कहा होगा कि ये जो 1700 बच्चे अमेरिका के यहां पढ़ते हैं, हमारे 3.5 लाख वहां पढ़ते हैं, इनको बेड़ियों में जकड़ कर आधे घंटे में यहां से वहां फेंक देंगे और भेज देंगे जैसे हमारे भेजे थे। तब फिर ट्रंप थोड़ा और झुके होंगे, उन्होंने माफी मांगी होगी कि साहब मेरी सारी गलतियां हुई है, हम मानते हैं, हमें माफ कर दीजिए। एक फाइनल बात जो कही वो 1 नंबर की है, वो कहा होगा आसिम मुनीर को तुरंत लात मार के अमेरिका से भगा दो, जो अभी लंच या डिनर होने वाला है। उस पर भी यूएस प्रेसिडेंट ने कहा होगा जी साहब ठीक है, अभी मुनीर को जो हमारे लिए एक आतंकवादी है उसको अभी यहां से लात मारकर भगा रहा हूं। इन सब बातों पे एग्रीड हुए होंगे, हम तो मान रहे प्रधानमंत्री एक बात बताइए तारिक भाई, एक बात बताइए तारिक भाई, एक बात बताइए, आप कॉमेडी शो में बैठे? ऐसा ही हुआ। नहीं, आप कॉमेडी शो में बैठे हैं? दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच इसी तरह की बातचीत होती है? कॉमेडी शो आप नहीं, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे या इससे पहले के जितने प्रधानमंत्री रहे होंगे, क्या इसी तरीके की बातचीत दूसरे राष्ट्राध्यक्षों से करते हैं? तो सर मौखरी मत बनाइए। अगर गंभीर डिबेट चल रही तो थोड़े से गंभीर हो जाइए सर। गंभीर अगर आपने ये तय कर रखा है कि हमें मजाक उड़ाना है देश के पीएम का, फिर वो एक अलग बात है, फिर वो एक अलग बात है सर। और मैं ये कहूंगा कि आज की जो भी डिबेट चल रही या फिर जितने नेताओं के मैंने बयान सुने, थोड़ा सा मनोज झा या कंचना जी ने जो कहा उससे थोड़ा सा सीख लीजिए। जब मोदी साहब ने ट्रंप से कहा कि आपने कोई मध्यस्थता नहीं की, तो ट्रंप ने क्या जवाब दिया? इसका मतलब यह है कि डायरेक्टली 5 सेकंड और 5 सेकंड डायरेक्टली ट्रंप साहब से मोदी साहब ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हो। प्लीज नहीं तारिक भाई, मैं शिवम जानता हूं आप रिप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले कर्नल RSN सिंह सर, क्या ये मजाक का विषय नहीं बना रहे तारिक खान? क्या दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच इसी तरह की बातचीत होती है? क्या ये सिर्फ मोदी विरोध की मजबूरी नहीं है? अगर आप इस पर कुछ बोलना चाहें, क्योंकि ये एक अलग मसला है,
गंभीर इसमें ऑपरेशन सिंदूर इन्वॉल्व था, इसमें देश की सैन्य शक्ति इन्वॉल्व थी, इसमें हमने ऑपरेशन सिंदूर कैसे कंडक्ट किया यह बताया गया, फिर भारत की पोजीशन को क्लियर किया गया। सर अनम्यूट है, अनम्यूट कर लीजिएगा, म्यूट है शायद। चलिए कुछ तकनीकी दिक्कत है, जब ठीक कर ले आरएसएस सिंह एक बार थ्रू हो जाए तो बताइएगा पीसीआर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है सर, बोलिए, अब आ रही है, बोलिए बोलिए। मैं कह रहा था कि इंटरनेशनल एरेना में इस तरह के जो दो हेड ऑफ स्टेट्स में जब बात होती है और किसी के बीच में भी इस तरह के, ये प्राइवेट कन्वर्सेशंस नहीं है सर ये, और उसमें जिस तरह की भाषा बताई जा रही है उस वैसी भाषा का प्रयोग नहीं होता है, पब्लिक प्लेटफॉर्म से होता है। राजनेता लोग इस तरह के ये रेटरिक्स करते हैं, लेकिन जब दो हेड ऑफ स्टेट्स बात करते हैं तो वो बिल्कुल वो रिकॉर्ड होता है सर, और उसमें कोई ये झूठ और फरेब की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आज नेतन्याहू का भी बयान था कि मैं हर दिन कम से कम 1 घंटा बात करता हूं ट्रंप से। अगर मान लीजिए कि कल को वहां कोई इस चीज को डिनाई कर देता है अमेरिका में, तो क्या फेस रह जाएगा? डिप्लोमेटिक फेस। उसी तरीके से ट्रंप ने 1 घंटे बात की पुतिन से, क्या इस तरह के वहां सवाल उठे कि भाई आपने बात की है नहीं की? जंगल में मोर नाचा किसने देखा और नहीं देखा तो क्या हुआ? और तीसरी बात क्या है सर कि आप ये केवल ये सब बातें नहीं है जो कि अभी पब्लिक के सामने ये लाई जाए, क्योंकि अभी ये युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। हमारा भी ऑपरेशन सिंदूर है, इट इज एन ऑन गोइंग ऑपरेशन। इसको ये भी आपको क्लैरिफाई कर दूं कि सीज फायर टीजीएमओ के बीच में नहीं होता है सर। फॉर्मल अगर सीज फायर 2 देश एग्री करते हैं, जिसको आप ये करते हैं, जैसे यूएन ब्रोकर्ड सीज फायर हुआ था ये 1949 में कश्मीर में, वो बिल्कुल उसको बजावता वो एक डॉक्यूमेंट साइन होता है। ठीक, ये तो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन है सर। डीजीएमओ मिलिट्री ऑपरेशन इज ओनली स्पोक्समैन फॉर द आर्मी। ठीक, लेकिन उसको एक जरिया बनाया गया कि भैया अभी इसको सस्पेंड किया जाए। ठीक। तीसरा, आप लोग इसकी क्यों नहीं बात करते हैं, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है उसके बारे में तो किसी ने मतलब न किसी पश्चिम देश ने एक शब्द नहीं निकाला। और मेरे ख्याल से वो तो एक परमाणु बम से भी बड़ा एक हथियार आपने इस्तेमाल किया है। तो क्या ये आपकी कूटनीतिक जीत नहीं है? ठीक है। तारिक खान, कुछ समझ में आया या कोई और क्लास लेक्चर की आपको जरूरत है? और मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपको पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष या वहां के राष्ट्राध्यक्ष के अमेरिका जाने से इतनी दिक्कत है सर, तो पाकिस्तान से आतंक से तो हम 47 के बाद से ही पीड़ित रहे। सुन लीजिए सर, अयूब खान जब थे कितनी बार गए? जनरल परवेज मुशर्रफ कितनी बार अमेरिका गए? जनरल अशफाक परवेज कयानी कितनी बार अमेरिका गए? जनरल राहिल शरीफ जब थे कितनी बार गए? गिनवाऊं क्या आपको? आखिरी थोड़ा सा, हाँ 1 मिनट 10 सेकंड और दीजिए तारिक खान। बोलिए कर्नल सर, बोलिए। नहीं, मैं आपको थोड़ा सा इसमें ये कर दूं, ये कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक डिनर नहीं हो रहा है सर। काइंडली इसका फाइन प्रिंट जानिए, इसका फाइन प्रिंट है क्लोज डोर। क्लोज डोर में एक ऐसे शख्स से बातचीत होने वाली है जो कि पाकिस्तान ये अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स का रख रखाव है। वो वहां का डी फैक्टो हेड स्टेट है, जो भी स्ट्रेटेजिक एसेट्स है वहां पे। ठीक, वो शहबाज शरीफ के को कुछ नहीं मालूम है उसके बारे में। यस, और ईरान से जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें अगर अमेरिका कल को कूद जाता है तो पाकिस्तान के स्पेस का कैसे इस्तेमाल करेगा? बहुत सारी बातें हैं। तारिक खान बोलिए, 30 सेकंड आपको देता हूं। परवेज मुशर्रफ आखिरी पाकिस्तान के जनरल या कह सकते हैं सेना अध्यक्ष थे जो अमेरिका गए थे। इसका मतलब है कि 20-25 साल बाद अगर किसी को अमेरिका बुला रहा है, डिनर भी करा रहा है, लंच करा रहा है, तो इंपॉर्टेंस हो। दूसरी बात, ब्रह्मपुत्र के पानी पर चाइना ने भी कुछ कहा है, उस पर भी
एज अ होल भारत, मतलब आप हमको ध्यान अमेरिका देने की बातचीत जरूरत करेंगे, है। पाकिस्तान, बिल्कुल चाइना, करेंगे। भारत की बातचीत नहीं करेंगे तारिक खान? दिक्कत हो बिल्कुल, जाती है भारत की भारत- बातचीत से। नहीं, भारत की बातचीत क्यों नहीं करेंगे? आप हमको एंटी भारत क्यों साबित करना मैं कहाँ चाहते कह रहा हूँ हैं? एंटी सब भारत, भारतीय हैं। मैं कह रहा हूँ क्यों भारत नहीं की बात करेंगे हम करिए ना, भारत की बात पर यकीन करिए। बिल्कुल अपनी करेंगे। पॉलिटिक्स देखिए, के लिए चाइना ने ये एक कहा, सिंपल सा, चाइना बहुत ब्रह्मपुत्र का साधारण- पानी रोकेगा। अभी मैं पूछूं बहुत कि कितना साधारण ब्रह्मपुत्र सा- का पानी उधर से आता है और कितना यहाँ पर जनरेट होता है, मुझे देखिए, तो फिर वो ऐसा एक है अलग ना डिबेट कि हो जाएगी। मेरी डिरेल आप करना क्लास मकसद नहीं हो ले तो एक अलग बात है। पाएंगे। तारिक खान, शुभम रिप्लाई करिए, 30 सेकंड फिर आगे बढ़ता हूँ। रुक जाइए तारिक खान, 5 सेकंड और दीजिए। लीजिए, एक सवाल 10 और सेकंड है। लीजिए, बोलिए। देखिए, एक सवाल और है। देखिए, ट्रंप ने क्या किया, हमेशा सार्वजनिक जगह पर जाकर बोला कि मैंने 2 बच्चे लड़ाई कर रहे थे, उनको डांट के फिर वही और बात। ट्रेड का तो प्लीज मौका नहीं ना तारिक खान, ट्रेड का नहीं इंटरनेशनल बातें ऐसे नहीं होती हैं, दो राष्ट्राध्यक्षों की बातें ऐसी नहीं होती हैं। अरे भाई, ट्रंप कुछ कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि पीएम मोदी भी वैसा ही करेंगे। नहीं, मेरा बहुत सारी बातें अलग-अलग होती हैं। दीजिए, शिवम को जवाब देने दीजिए। सवाल पूरा सुनिए, आप क्यों बीच में आ रहे हैं? भाई, शिवम जवाब देंगे, वो कैपेबल है, मैं जानता हूं। तो सर सवाल 5 सेकंड का रखिए ना फिर। बस 5 सेकंड का है। देखिए, बार बार ट्रंप ने सार्वजनिक जगह पर आके कहा कि मैंने इन लोगों को ट्रेड की धमकी देकर, ट्रेड से डराकर इनकी लड़ाई समाप्त करा दी। अब मेरे प्रधानमंत्री, हमारे सबके प्रधानमंत्री को अकेले में उनसे बात करने की जरूरत नहीं। आप भी उसके तुरंत बाद बिहार गए, प्लीज। वहीं से ऐलान करना चाहिए कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, आप मजाक के विषय में ऐलान करना शिवम चाहिए। रिप्लाई करिए। ये मजाक नहीं, सच। शिवम, मैं बोल सकता हूँ? ठीक है। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो समाजवादी के प्रवक्ता अभी कॉन्वर्जेशन की बात कर रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और यूएस प्रेसिडेंट के विषय में, वो दरअसल उनकी नहीं थी। वो मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी के बीच में जो कॉन्वर्जेशन हुई थी मंच पर बड़े खुले तौर पर, वो उसका बता रहे थे ब्यौरा, क्या क्या बातें हुई, कैसे गर्मा गर्मी हुई, कैसे लड़ाई झगड़ा हुआ। वो शायद वो कंफ्यूज कर गए उसके विषय में। दूसरा, इन्होंने कहा कि भाई वो इंडस वाटर ट्रीटी पर भी एक बयान आया है चाइना का। किसी का कोई भी बयान आया हो, इंडस वाटर ट्रीटी अबेंस में है, वहीं पर है, सिंधु जल समझौता ऐसे ही विराम पर है और वही रहेगा। तो आप कुछ भी कहते रहिए, आप बयानों को लेकर आते रहिए और देश को बताते रहिए। अब तीसरी बात, एक और चीज इन्होंने कही कि भाई वहां पर जिस तरीके से वो लंच होना है, पहली बात तो उसका डिप्लोमेटिक स्तर पर क्या असर है, कोई जवाब नहीं है। क्या प्रेस ब्रीफिंग है? नहीं है। कोई मीडिया है? नहीं है। किसी चीज पर कोई वो नहीं है। लेकिन अगर यही पैमाना है हर चीज का, तो जाहिर है 1971 में तो यूएसएस ने फ्लीट 7 एयरफोर्स करियर भेज दिया था भाई देश से लड़ने के लिए। नहीं, और जो रशिया आपके साथ खड़ा था शिवम, जो रशिया आपके साथ खड़ा था 71 के वॉर में, 73-74 के आसपास जाकर उसी पाकिस्तान में स्टील प्लांट को बनवाया, खिलाफ उसको लेकर कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अरे यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ खड़ा हो गया था भाई। तो ये बहुत सारी बातें, इसलिए डिरेल नहीं, मजाक का विषय नहीं है। दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच बातचीत तारिक खान ऐसे नहीं होती है। और चंद्रमोहन जी, एक ही कहूंगा सर, प्लीज इस लेवल पर मत जाइए कि विदेश सचिव कुछ कहे, जंगल में मोर नाचा, किसने देखा, हर चीज का सबूत आपको चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीर को रोटी क्यों खिला रहे ट्रंप, चीन ने क्या वजह बताई?